हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के टाइटल में और हम थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है क्या, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि जब बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है तो कुछ दिन के बाद जो गलत बात है वो भी हमें सही लगने लग जाता है। धीरे धीरे हमें भी लगने लगता है और लगता है कि शायद ये सही हो। तो बार बार रिपीट करने के बाद जो गलत बात है वो भी हमें सच लगने लगता है। उसी प्रकार जैसे हमेशा ये बोला जाता है, एक फैल गया चारों तरफ पूरे समाज में। और ये आज का नहीं है, ये सदियों से ऐसा फैलाया गया है कि जुआ, शेयर मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे कि वास्तव में ये जुआ है, सट्टा है, या बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या चीज है। आज के इस वीडियो को देख करके सदियों से जो एक धारणा बनी आ रही है लोगों की, वो आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में एक सच्ची इमेज, परफेक्ट पिक्चर बनेगा कि शेयर मार्केट वास्तव में जुआ है या नहीं है। शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि जुआ, शेयर मार्केट एक जुआ ही है, क्योंकि ऐसा लोग मानते आए हैं, ज्यादातर लोगों का यही मानना है। तो ये जुआ है या नहीं है, इस पर बहस करने के पहले हम ये समझेंगे असल में जुआ होता क्या है। और जुआ होता क्या है, यह समझने के लिए मैं आपको एक मैंने वर्ड फाइल पर कुछ पिक्चर मैंने रखा है सेव करके। आपको पहले मैं वो दिखाता हूँ जिससे कि वो फोटो देख करके और ज्यादा बेहतर से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जुआ आपके सामने ये पिक्चर आ गया कि जुआ दरअसल किसको कहते हैं। जुआ इस तरह का कोई इमेज हो जिसको लगता है देख करके, हाँ ये ऐसा, ये जुआ होता है। ऐसा बहुत जगह आप देखे होंगे, आप शायद नहीं देखे होंगे सामने से, तो फिल्म में देखे होंगे या किसी सीरियल में देखे होंगे। ये सारा चीज जहां पर हो रहा है और इसमें पैसा का लेन देन हो रहा हो, तो ये जुआ है। और आजकल तो ये ऑनलाइन भी होने लगा है, तो ये सब जुआ है। हम लोग अब इन चीजों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हम लोग, चूंकि जब हर जगह एक भ्रम का माहौल है, तो हम लोग इतने डर गए हैं, सहम गए हैं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऑनेस्टी बहुत कम हो गया है, तो हम लोग जो ऑनेस्ट है उस पर भी हमें संदेह और शक होता है कि क्या ये ऑनेस्ट है या नहीं है। उसी प्रकार बहुत सारा काम ऐसा भी है जो जुआ नहीं है, तो लेकिन हम लोग को लगने लगता है कि हर जगह ये माहौल है तो शायद ये जुआ ही होगा। तो इसको और एक ढंग से क्लियरिफाई करते हैं कि दरअसल जुआ किसको कहते हैं और जुआ में होता क्या है। हम लोग को एक महाभारत, एक सीरियल हम लोग अपने बचपन में देखे थे, शायद आप भी देखे होंगे, या नहीं भी देखे होंगे तो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। गई महाभारत में हस्तिनापुर राज्य के लिए चूंकि संघर्ष चल रहा था कौरव और पांडव के बीच में, और कौरव का नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे और पांडव का नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे। तो और दुर्योधन को ये बात मालूम था कि इस पांडव को हराना बहुत मुश्किल है, इस सलीके से इसको नहीं हराया जा सकता है, इसको हम लोग कोई चाल करके, कोई फरेब और धोखे से ही हम हरा सकते हैं। तो दुर्योधन ने निमंत्रण भेजा, आमंत्रण भेजा पांडव को अपने राज दरबार में जुआ खेलने के लिए। और वो लोग गए जुआ खेलने के लिए। युधिष्ठिर को हम लोग जानते हैं, युधिष्ठिर जाना ही जाता है न्याय के लिए, सत्य के लिए, संयम के लिए, धर्म के लिए और वीरता के लिए। इतने गुणवान व्यक्ति को धोखे से ही हराया जा सकता है, अदरवाइज इसको किसी चीज में परास्त नहीं किया जा सकता है। तो जुए का खेल खेला गया और उसमें युधिष्ठिर अपना राज दरबार सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। जुआ इसको कहते हैं जिसमें कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, आपके आंख पर एक पट्टी सा बन जाता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कितने भी गुणवान हो, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन उस समय आपके नजर के सामने एक काली पट्टी छा जाती है और आप कुछ भी देखने, सुनने, समझने की स्थिति में नहीं होते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और इसी को जुआ कहते हैं। वैसा खेल जिसमें हम पैसा लगाते हैं और अंदाज पर पैसा लगाते हैं, स्पेकुलेशन पर पैसा लगाते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे कोई स्टडी नहीं होता है, उसको जुआ कहते हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट जुआ है, यदि आप बिना इसको समझे करें। आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बैलेंस शीट पढ़ना ही नहीं जानते, क्या रेवेन्यू होता है आप समझते ही नहीं, सेल्स ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, कंपनी कर्जे में है, कितना कर्जा होना खराब है और कितना कर्जा होना नॉर्मल है ये यदि आपको नहीं मालूम है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है आपको यदि नहीं पता है, या कंपनी बैलेंस शीट में गलत डाटा फीड कर रही है। बहुत सारी कंपनी अपने बैलेंस शीट में गलत डाटा फीड कर देती है। तो हम बैलेंस शीट देख लेंगे, स्क्रीनर.इन में जाएंगे, हम उसका बैलेंस शीट देख लेंगे और देख के कहेंगे अरे ये तो कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि इसमें तो दिखा रहा है कि इसका सेल्स ग्रो कर रहा है 15% से, इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सब कुछ तो अच्छा है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बहुत सारा ऐसा पैमाना है कि बैलेंस शीट में सब कुछ सही देने के बावजूद हम चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ गड़बड़ कर रही है। तो यदि हमें ये सब स्टडी करना नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, और हम जंप कर जाते हैं सुनी सुनाई बात पर, कोई बोल दिया, कोई प्रेस्क्राइब, कोई आपको सजेस्ट कर दिया, कोई कोई आपको बोला कि नहीं ये तो बहुत बढ़ने वाला है या ये बढ़ जाएगा ये गारंटी है, ऐसा कोई बोल दिया और आप जंप कर गए, तो इस तरह से खरीदना तो जुआ ही है। खास करके जो लोग इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर करते हैं, वो तो बिल्कुल एक तरह का गैम्बलिंग है, जुआ है वो, और नहीं तो क्या है। आपको कुछ भी बिजनेस के बारे, आप सिर्फ चार्ट देखते हैं, आप कूद जाते हैं और फिर प्रॉफिट हो लॉस हो आप बाहर निकल जाते हैं। तो पैसा आप दांव पर लगाए, मिला नहीं मिला निकलो, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपको सबसे पहले एक गोल बनाना पड़ेगा, CAGR परसेंटेज, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, आप कितना परसेंट चाहते हैं। और यदि आप लोग पिछले साल 2 साल 5 साल से कर रहे हैं तो आप निकालिए कि आपका CAGR परसेंटेज आपका क्या है। ये सब चीज जब आप समझेंगे ना, और जब समझ कर करेंगे, तो ये बिल्कुल जुआ नहीं है। मैं जिस शेयर मार्केट की बात करता हूं, मैं जिस इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं ना, उस इन्वेस्टमेंट को जुआ नहीं कहते। आप उसके शेयर होल्डर हैं, आप उसके पार्टनर हैं, आपको ऑनरशिप मिलता है, मालिकाना हक मिलता है। अब आप समझिए कैसे। आप जब शेयर होल्ड करते हैं ना, तो उसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का हिंदी होता है ना लाभांश। और लाभांश को जब हम तोड़ेंगे ना, लाभांश में दो चीज छुपा है, लाभ और अंश। जब लाभ का अंश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, वो आपको मिलता है। लाभ को, अपने प्रॉफिट को लोग किसको बांटते हैं? जो हिस्सेदार होता है, जो शेयर होल्डर होता है। मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट किसी को नहीं देंगे, लेकिन आप जिसको देंगे ना वो आपका पार्टनर होगा। तो समझिए डिविडेंड आप ही को मिलता है। तो ये जुआ उनके लिए नहीं है जो स्टडी करके करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते हैं, जिनको पता है, और खरीदने के पहले जो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, हमें एग्जिट कब करना है, ये सारा चीज डिसाइड करके जो करते हैं उनके लिए जुआ नहीं है। उनके लिए तो समझिए कुबेर का खजाना है। ये वैसा चीज है जिससे कि आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जुआ में आप अल्टीमेटली लॉस करते हैं, हारते हैं, गंवाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट बर्बाद होने वाला चीज नहीं है। आप डिलीवरी में काम कीजिए, लॉन्ग टर्म का सोच रखिए, बिल्कुल भी जुआ नहीं है। और आप एक वीडियो, जो मैं इसके पहले एक वीडियो में बनाया था, शायद कल मैं बनाया था, यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में उसका ये था मेरे ख्याल से, उसका अमीर बनने का आखिरी मौका ऐसे करके एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका यही थंबनेल था। तो आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हम बहुत पैसा कैसे कमा सकते हैं। और उल्टा मैं तो ये कहूंगा, इस पृथ्वी पर इससे अच्छा कोई जगह ही नहीं है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सके, यानी इसके बराबर का कोई जगह नहीं है। इसके इसके कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये वो एकमात्र जगह है जहां आप यदि ढंग से इन्वेस्ट करें तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।